राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको स्वस्थ रखे, निरोग रखे, खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है, उसका हम विश्वेश्वर संगीता का दूसरा अध्याय कर रहे हैं। और सुना करो, क्योंकि शिव पुराण सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर महर्षि बोले, अब आप सार स्वरूप शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महर्षिगण रोग शोक रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके शिव पुराण की वेद सार तत्व से प्रकट हुई कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन तीनों का प्रीतिपूर्वक वर्णन किया गया है और वेदांत का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है, अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत को पालन पोषण करने वाले, समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परस्पर प्राण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ, वे ही देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। इसका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे अंकुर से बीज, बीज से अंकुर पैदा होता है। इसलिए तुम महर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति का साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है, वह साधक है। वेदोक्त क्रम का अनुष्ठान करके उससे महान फल की भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना महेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन से अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने प्रतिपादन किया। उनसे सारभूत साधन को संक्षिप्त करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन, मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन, मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य इस सब के लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम साध्य को प्राप्त हो। प्रत्येक वस्तु को आंख से देखकर उसमें प्रवृत्त होता है, परंतु जिस वस्तु को कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवण इंद्रिया द्वारा जानकर सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तो पहला साधन श्रवण है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मन की सिद्धि करे। कर्मस्य बंध पर्यंत इन साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उनके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार के लौकिक आनंद में विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप, उनका गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्राण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान या प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधन का महामात्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान से सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहाँ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य दिया।
देवताओं के बैठने योग्य स्थान भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संपर्क में पढ़कर घूमता गामता मंदराचल पर जा पहुंचा, वहाँ तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदी के ईश्वर वहाँ आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सब के साक्षी और शिव गुणों के स्वामी भगवान नंदी के ईश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवण आदि तीनों साधनों को ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बार बार ऐसा कर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया। ऋषि बोले, सुत जी, श्रवण आदि 3 साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि 3 साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय से अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के मोक्ष मिल सकता है? राम राम जी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है। राम राम जी सबको।